नमस्कार। आज एक नई पुस्तक जो मेरे हाथ में है, करीब 2 दिन पहले मुझे प्राप्त है। निर्गुण और सगुण श्री रामकृष्ण। इस पर चर्चा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। यह पुस्तक कोराकॉम पर करीब 1000 जो हिंदी और अंग्रेजी में हमारे श्री राम और कृष्ण के संबंध में किए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, अंग्रेजी और हिंदी में। उनका एक संकलित और संपादित आकार है हिंदी में। इसकी जो प्रविष्टि में जो कहा गया है, संक्षेप में 2 पैरा इसके मैं पढ़ना चाहता हूँ। श्री राम और कृष्ण भारत की आत्मा हैं और वे परमात्मा भी हैं। वे विश्वमय हैं और विश्वोत्तीर्ण भी। वे सगुण हैं तो पूर्ण निर्गुण निराकार भी हैं। वे भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ ही सभी कालों के परे सार्वभौम चिरंतन सत्ता है। किसी अस्तित्व की इतनी परिपूर्ण जागतिक इकाई पुराण अथवा महाकाव्य की कल्पना न होकर ब्रह्मांड की विराट चेतना का ही संपूर्ण साक्षात्कार है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि वर्तमान में भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक प्रबुद्ध, विशेषकर युवा जिज्ञासुओं में इन अवतार पुरुषों के संबंध में शास्त्र, संस्कृति और साहित्य के उपलब्ध विवरणों को लेकर अपार कौतूहल है। यह पुस्तक ऐसी जिज्ञासाओं के प्रामाणिक समाधान की एक समसामयिक पहल है। इसे करीब 10 लाख लोगों ने देखा है। जो कोराकॉम पर हमारे उत्तर और संवाद हुआ है, इनमें विशेषकर नई पीढ़ी के लोग हैं, जिज्ञासु हैं, देश और देश के बाहर के भी। इसलिए इस पुस्तक को मैंने समर्पित किया है भारत और भारतेतर, उस जिज्ञासु युवा पीढ़ी को जिसमें स्वयं, संसार और इनके बनाने संभालने वाले को समझने की सहज चाह है। पुस्तक में जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी अनुक्रमणिका के मुख्य रूप से आदि, मध्य, उत्तर और संपूर्ण, इस तरह से 4 भाग हैं। आदि परम ब्रह्म को व्याख्यात करता है, मध्य विशिष्ट ब्रह्म के संबंध में बताता है, उत्तर भाग इसका श्री राम और संपूर्ण यह श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें कुल 100 प्रश्नों के उत्तर संकलित किए गए हैं। इस तरह से यह शतोत्तरी इस पुस्तक को कहा जा सकता है। इनमें प्रश्नों की भूमिका भी यथास्थान दे दी गई है और इससे बड़े संक्षेप में इसका पता चल सकता है। परम ब्रह्म की जहाँ बात आती है, आदि भाग है, इसमें परमात्मा क्या है, निराकार और साकार, भगवान, सृष्टि रचना, त्रिदेव, ईश्वर, अवतार, नास्तिकता, कितने भगवान, असुर, तत्सत, वेद में राम, त्रिदेव स्त्री क्यों नहीं, ईश्वर और सर्वव्यापकता तथा विष्णु पुराण। ये 15 इसके प्रश्नोत्तर हैं। और विशिष्ट ब्रह्म के अंतर्गत विशिष्ट अद्वैत, राम और कृष्ण का काल, नित्य लोक, राम और कृष्ण की भक्ति,
राम और कृष्ण का वैशिष्ट्य, रामायण महाभारत में इतिहास, विश्व शांति और रामायण महाभारत, राम और कृष्ण का स्वीकार। श्री राम से संबंधित उत्तर भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार, राम राज्य, सीता परित्याग, राम का विराट रूप दर्शन, राम से बड़ा राम का नाम, राम से चरित्र शिक्षा, राम और प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ, सीता का उलाहना, अंत काल में राम नाम, स्त्रीवाद और राम, राम का अहिल्या उद्धार, वेदांत दर्शन और राम, राम की प्रतिज्ञा, राम और परशुराम, शिव और राम नाम, गांधी के राम, निर्गुण निराकार राम, राम का कर्मयोग। कृष्ण के संबंध में जो संपूर्ण अवतार माने जाते हैं, कहे गए हैं, पूर्ण 16 कला अवतार, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं 48 प्रश्न हैं। सबसे अधिक श्री कृष्ण के संबंध में ही जिज्ञासाएं रहीं। श्री कृष्ण का जन्म और मृत्युकाल, कृष्ण को गीता का ज्ञान, कृष्ण की शरणागति, प्रतिज्ञा भंग, दैववाद और श्री कृष्ण, कृष्ण का सत्याचरण, गीता ज्ञान का आधार, राधा और रुक्मिणी, कृष्ण का अवतार बोध, गीता और पुनर्जन्म, कृष्ण का गीता में आत्मगान, गीता में प्रक्षेपण, अर्जुन को विराट दर्शन, कृष्ण का बचपन, कृष्ण की रासलीला, कृष्ण पर व्याध बाण, विराट रूप दर्शन का संदेश, कृष्ण का जाति समर्थन, बाल्यावस्था में असुर संहार, अधर्म पूर्वक कर्ण वध, गीता में गीता की शिक्षा पर रोक, अर्जुन को दोबारा गीता ज्ञान, इंद्र का मान भंग, कृष्ण का युद्ध न करना, कलयुग का आगमन, काल का परिमाण, ललिता, गीता और पारिवारिक संबंध, साक्षात परमात्मा कृष्ण, संपूर्ण कलावतार कृष्ण, कर्म पर जोर क्यों, कृष्ण द्वारा महारथियों को मार देने का सत्य, कृष्ण का कृष्ण रंग, कृष्ण की शिक्षा का विज्ञान, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध नहीं, राज्य सुख और अर्जुन, मोक्ष प्राप्ति, कृष्ण अर्जुन की मित्रता, मन का नियंत्रण, गीता का मनोविज्ञान, कृष्ण की पक्षधरता, गीता की श्लोक संख्या, कृष्ण का परम ब्रह्मत्व, गोपी गीत, मोर मुकुट, कृष्ण कथा, वेदांत और पुनर्जन्म, कृष्ण और पुनर्जन्म, कृष्ण का काल अवरोध, कृष्ण के बहुविवाह, कृष्ण और तनाव, कृष्ण की संतान, कृष्ण का परिवार, उद्धव गीता, कृष्ण की अंतिम शिक्षा। और इसका यह कहें कि एक परिशिष्ट जैसा भाग है, परिपूर्ण, जिसमें दोनों श्री राम और कृष्ण की बात है। उसमें हैं तीन प्रश्नोत्तर। राम कृष्ण कथा की सार्वकालिकता, राम कृष्ण की ईश्वरता का प्रभाव, और 100वां जो प्रश्न का उत्तर है वह है रामायण महाभारत मिथक नहीं। ये प्रसंग आ गया तो इसमें उद्धव गीता की बात का उल्लेख आ गया, तो संयोग से यह जो पुस्तक इंद्रप्रस्थ प्रकाशन नई दिल्ली से आई है, इसके साथ ही अपने साथ यह दूसरी पुस्तक भी ले आई है। यह उद्धव गीता है, उद्धव गीता द नॉलेज अल्टीमेट। उद्धव गीता श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 6वें अध्याय से 28वें अध्याय तक जो 24 अध्याय हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से जो वार्ता की है, उद्धव के जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उनका समाकलन है। उद्धव
भी जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने वाले हैं और इस सृष्टि की, इस अवतार की लीला को समेट रहे हैं, तो उद्धव ने भी उनसे निवेदन किया कि हमको भी अपने साथ ले चलिए, मैं बिना आपके यहाँ अब नहीं रह सकता हूँ। तब भगवान ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ रखना चाहते हैं और तुम्हें अपने संदेश को पहुँचाने के लिए लोगों तक तुम्हारा यहाँ रहना उचित है, क्योंकि ये परम ज्ञान अब तक मैं किसी को नहीं बांट सका, दे सका, वह तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम कहोगे कि अर्जुन को जो मैंने ज्ञान प्रदान किया था वह भगवद गीता में तो संकलित है। तो अर्जुन को मैंने कर्मयोग की दीक्षा दी थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा हुआ था और उसे हमें प्रेरित करना था कि अपनी भूमिका का निर्वाह करे। लेकिन अब तुम जो इतने स्वयं तत्ववेत्ता हो, उन्हें उसे मैं माध्यम बनाकर वह परम तत्व प्रदान करना चाहता हूँ जो सृष्टि के रहस्य को भी समझाता है और जो हमें समझने में, पहचानने में, प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। स्वयं उद्धव के संबंध में भागवत में कहा गया है, नेद्धो नवपि मन्युनो यद गुणैर्नादिता। प्रभु उद्धव मुझसे किसी भी तरह न्यून नहीं है। अतो मद्वैनम लोकम ग्राह्य नह तिष्ठतु। अरे उद्धव, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम किसी मुझसे न्यूनतर नहीं हो, इसलिए मैं यह जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ उसे तुम ग्रहण करो और इस ज्ञान को लेकर के तुम्हें रहना है हमारे पीछे। उद्धव ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसमें भगवान ने यह उद्धव को यह भी बताया कि अर्जुन को मैं क्यों वह सब नहीं कह पाया था। ये साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैत्रेय ऋषि तुम्हें मिलेंगे आगे और उनसे भी तुम्हारा संवाद होगा। तो वो बात भी उसमें आती है, ननुते तत्व संवाद ऋषि कौशारवोन्ति ते साक्षात भगवते दिष्टो मर्त्यलोकम जहाता। वह जो कौनते मैत्रेय ऋषि मिलेंगे उनसे तुम्हारा आगे संवाद होता। भागवत में वह भी वृत्तांत आता है। तो ये संयोग से यह पुस्तक इसी बीच में आई है और इसे हमने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, पौत्रादिकों को समर्पित किया है और उसमें डेडिकेशन में लिखा है, द बुक इज लविंगली डेडिकेटेड टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन यजुष, प्रारब्ध, विश्रुत, अन्वी and Avyan, who have been my great source of inspiration all through during the completion of this book, for the divine dispensation of the brighter expectations of the world, eternity, continuation. आज इन दो पुस्तकों की चर्चा का प्रसंग मैंने अपने सामने रखा। आगे यथावसर फिर भेंट होगी। हरिओम तत्सत।